हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। आई होप आप सब लोगों की तैयारी काफ़ी शानदार चल रही होगी। सो आज की इस वीडियो में मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यू के ऊपर बात करने वाला हूँ। जैसा कि आप सब लोगों ने भी शायद कभी ऑब्जर्व किया होगा कि जब एक बच्चा नया नया एसएससी की तैयारी करना स्टार्ट करता है या जिसे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है एसएससी के एग्ज़ाम्स, प्रोसेस, जॉब्स के बारे में, वो जब ये देखता है कि किसी एस्पिरेंट ने पहले से 2-3 सिलेक्शन ले रखे हैं तो उसको ऐसा लगता है कि ये तो हर साल सिलेक्शन लेकर सीटें वेस्ट कर रहा है। इनफैक्ट मुझे खुद मेरे कमेंट सेक्शन में कई बच्चों के कमेंट्स मिलते हैं कि सर आपने क्यों दोबारा एग्ज़ाम देकर सीट ख़राब की, आप एग्ज़ाम्स देना बंद करो, सीट ख़राब हो रही है, वगैरह वगैरह टाइप की बातें। सो आज की इस वीडियो में मैं अपनी और मेरे जैसे हज़ारों एस्पिरेंट्स जो 2-3 बार सिलेक्शन लेते हैं की तरफ से क्लियर करने आया हूँ कि ऐसा क्यों होता है कि हमें बार बार सिलेक्शन लेना पड़ता है। भाई कहाँ कमी रह गई होती है चीज़ों में? क्या हम लोग ही हबसी हैं, हमें मज़ा आता है लोगों की सीटें खा जाने में, या एसएससी के अंदर कोई कमी है, या गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के अंदर कुछ कमी है, डिपार्टमेंट के रूल्स के अंदर कुछ कमी है? तो चलिए बात करते हैं इस बारे में। जैसे मैं हरियाणा से हूँ और मैंने सबसे पहली बार CGL 15 का एग्ज़ाम दिया था। एक काम करो, आप एक बार मेरी जगह अपने आप को रख के देखो। थोड़ी देर के लिए मान लो कि आप हरियाणा से हो और आपने CGL का एग्ज़ाम दिया और आपका सिलेक्शन हो गया और आपको नौकरी मिली मुंबई कस्टम्स के अंदर। और मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि CBIC डिपार्टमेंट जिसका कस्टम एक हिस्सा है का ये रूल है कि आपने एक बार जिस जोन में ज्वाइनिंग कर ली, आप ज़िंदगी भर उस जोन से बाहर नहीं निकल सकते ट्रांसफ़र लेके। यानी अगर आपने मुंबई में ज्वाइन कर लिया तो आपको ज़िंदगी भर मुंबई ही नौकरी करनी पड़ेगी। अब आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप ज़िंदगी भर मुंबई में नौकरी करो, या ऑप्शन 2 आप फिर से तैयारी करो, फिर से एग्ज़ाम दो और एक बेटर रैंक लेकर आओ और कोशिश करो कि इस बार आपको आपका होम स्टेट हरियाणा या उसके आसपास कहीं पे नौकरी मिल जाए और आप अपने पेरेंट्स, अपनी फैमिली के आसपास रह सको। तो आप कौन सा ऑप्शन चूज़ करोगे? अगर आप सेकंड ऑप्शन चूज़ करते हो तो अगर आपका दोबारा सिलेक्शन हो गया तो आपकी वजह से किसी न किसी एक स्टूडेंट का तो सिलेक्शन रुक जाएगा। कोई तो एक ऐसा स्टूडेंट होगा जो 0.25 मार्क्स से फेल होगा क्योंकि आपका सिलेक्शन हो गया। तो इस सिचुएशन में आप किसके बारे में सोचोगे? उस स्टूडेंट के बारे में जिसको आप जानते ही नहीं हो, जो 0.25 मार्क्स से फेल होगा आपके सिलेक्शन की वजह से, या आप प्रायोरिटी पे रखोगे अपनी फैमिली को, अपने पेरेंट्स को? किसको आप प्रायोरिटी पे रखोगे? आई होप आप सब लोग ऑप्शन नंबर 2 को चूज़ करोगे, क्योंकि वो बच्चा जो 0.25 मार्क्स से फेल होगा वो हो सकता है अगले साल सिलेक्शन ले ले अपने स्कोर को थोड़ा इंप्रूव करके, लेकिन एटलीस्ट आपकी फैमिली तो ज़िंदगी भर रिग्रेट में नहीं रहेगी कि काश मेरे बच्चे की नौकरी यहीं पे कहीं पे आसपास होती, महीने में 1-2 बार या हर वीकेंड आकर वो हमसे मिल पाता। अब ज़िंदगी भर मुंबई नौकरी करने से बेटर तो यही है कि आप दोबारा एग्ज़ाम दो और कोशिश करो कि घर के पास कहीं नौकरी मिल जाए। मैंने भी यही किया। CGL 16 मैंने दोबारा एग्ज़ाम दिया। इस बार मैंने ऑप्ट किया TA CBDT। तो मुझे लग रहा था कि इस बार शायद मुझे चंडीगढ़ रीजन मिल जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस बार मुझे चंडीगढ़ नहीं मिला और मुझे जयपुर रीजन अलॉट हुआ। तो जयपुर रीजन के अंदर पूरा राजस्थान आता है और मुझे पोस्टिंग मिली जोधपुर में। इसीलिए मैंने CGL 17 का फिर से एग्ज़ाम दिया। तो CGL 17 का एग्ज़ाम जैसे आप लोगों को पता होगा, इसका प्रोसेस इतना लेंदी हो गया था, इसमें इतने सारे प्रोटेस्ट केसेस वगैरह हुए थे कि ये तो इतना डिले हो गया कि इसके साथ साथ CGL 18 के भी एग्ज़ाम्स हो गए। तो इसी फ्लो में 17 और 18 दोनों के एग्ज़ाम्स दिए गए, क्योंकि जिस भी बच्चे ने 17 का एग्ज़ाम दिया उस हर बच्चे ने 18 का भी एग्ज़ाम दिया था, क्योंकि 17 का एग्ज़ाम के ऊपर तलवार लटकी हुई थी। काफ़ी लोगों को पता होगी ये बात कि ऐसी भी बातें होती थी कि पूरी प्रक्रिया जो है वो कैंसिल होगी, दोबारा एग्ज़ाम्स होंगे, वगैरह वगैरह टाइप की बातें। तो जब भी कोई बच्चा दोबारा एग्ज़ाम देता है तो उसकी अपनी एक प्रायोरिटीज़ होती हैं। वो सोचता है मैं अपने माँ बाप, अपनी फैमिली के आसपास कहीं पे जॉब करूँ। उसकी अपनी प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं लाइफ में, उसका अपना स्ट्रगल चल रहा होता है कि मैं कैसे करके अपने फैमिली, अपने पेरेंट्स के आसपास मैं नौकरी पा सकूँ। तो ऐसे में क्या है, एक तो जो डिपार्टमेंट की पॉलिसीज़ हैं अगर इनके अंदर चेंज हो जाए कि अगर आप ट्रांसफ़र्स ओपन कर दो तो कोई बच्चा दोबारा एग्ज़ाम देगा ही नहीं। अगर बच्चे को लगेगा कि हाँ भाई मुझे 2-3 साल के सर्विस के बाद मुझे मेरा होम डिस्ट्रिक्ट या होम स्टेट में ट्रांसफ़र मिल जाएगा, तो वो क्यों दोबारा एक एग्ज़ाम देगा और दोबारा किसी और की सीट वेस्ट करेगा? तो अगर ये चीज़ें हो जाएं, या तो आप ट्रांसफ़र्स ओपन कर दो कि जिससे आपको एक बार जहाँ पे जॉइनिंग मिल गई, उस ऐसा नहीं है कि आप लाइफ टाइम वहीं नौकरी कर रहे हो, कभी ना कभी आपको ऐसा मौका मिले कि आपका ट्रांसफ़र हो और आप अपने घर के आसपास आ सको। और या फिर SSC कुछ वेटिंग लिस्ट जैसी चीज़ें निकाल दे कि जब एक बच्चा रिज़ाइन करता है या फिर ज्वाइन ही नहीं करता है, तो जो बच्चा ज्वाइन नहीं कर रहा है उसकी जगह जो वेटिंग लिस्ट में नेक्स्ट बंदा है उसको जॉब मिल जाए वहाँ पे। लेकिन SSC की तरफ से वेटिंग लिस्ट निकालना बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, क्योंकि ये एक नौकरी नहीं होती, इसमें बहुत सारी टाइप की नौकरीज़ हैं और उनके अंदर भी बहुत सारे ग्रेड पे की नौकरीज़ हैं।
तो ये एक छोटा सा इशू था जो मुझे लग रहा था कि काफ़ी बच्चों के माइंड में बातें आती हैं, कुछ लिख देते हैं, कुछ लिख नहीं पाते हैं, दिमाग में ही रख लेते हैं ऐसी बातों को, तो कि इन चीज़ों को थोड़ा क्लियर कर दूं। बाकी फ़र्क कुछ नहीं पड़ता इस चीज़ से। आप लोग अपनी तैयारी पे ध्यान रखो, आपका पूरा फोकस आपकी पढ़ाई पे होना चाहिए। मत देखो कौन दोबारा एग्ज़ाम दे रहा है, तिबारा दे रहा है। आप बस ये देखो कि भाई मुझे डेडिकेटेड तैयारी करनी है, मुझे सिलेक्शन लेना है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से कि कोई दोबारा एग्ज़ाम दे रहा है, कोई तिबारा एग्ज़ाम दे रहा है। अगर आप पूरी ईमानदारी से डेडिकेटेड तरीके से तैयारी कर रहे हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बस बशर्ते आपकी किस्मत ज़्यादा ख़राब न हो। पहले चीज़ें होती थी कि आपका सिस्टम नहीं चला या आपको कंप्यूटर थोड़ा ख़राब मिल गया एग्ज़ाम के अंदर, या एग्ज़ाम से जस्ट पहले कुछ ऐसी चीज़ें हो गई जो उससे आप मेंटली डिस्टर्ब हो गए। अगर ये सारी चीज़ें ठीक रहती हैं तो टेंशन मत लो, एग्ज़ाम हर बच्चे का क्लियर हो जाता है जो भी इसको एक बार ढंग से डेडिकेटेड तरीके से इसकी एक बार तैयारी कर लेता है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ मैं। अच्छा, कुछ बच्चे मुझे कह रहे थे सर आप इनकम टैक्स कॉलोनी एक बार दिखा दीजिए, तो हल्का सा मैं एक बार यहाँ से दिखा देता हूँ आपको। फिलहाल मैं क्वार्टर की छत पे खड़ा हूँ, तो बाकी मैं फिर कभी एक वीडियो बना दूंगा जिसमें नीचे से आपको थोड़ा दिखा दूंगा कैसे क्या कुछ क्वार्टर्स हैं। तो चलिए एक बार ऊपर से थोड़ा दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये क्वार्टर्स हैं, ये एक छोटा सा गार्डन है यहाँ पे और एक गार्डन आगे है। इस तरफ आप देख सकते हैं मेन रोड है पेड़ों के पीछे, और इनकम टैक्स का ऑफिस भी यहीं से जस्ट 400-500 मीटर दूरी पे है। चलिए, ओके, टाटा, टेक केयर, बाय बाय।